नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। आज कन्नड़ राज्योत्सव के शुभ अवसर पर जिलाडಳಿತ बीदर की ओर से कन्नड़ांबे के चित्र के साथ निकाली गई रैली। बेंगलुरु में आतिशबाजी की दुर्घटनाएं, 7 बच्चों को शहर के प्रमुख नेत्र अस्पतालों में कराया गया भर्ती। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने केंद्र से कहा कि कर्नाटक को प्रगतिशील होने के लिए दंडित न किया जाए। राज्य भाजपा किसानों को नोटिस देने के लिए वक्फ बोर्ड और राज्य सरकार के खिलाफ 4 नवंबर को लड़ाई लड़ेगी, बोले कर्नाटक के विपक्ष नेता आर अशोक। महिला हो माल ही, उद्धव ठाकरे के सांसद के बयान पर भड़की शाइना एनसी। दिवाली पर राहुल गांधी ने भांजे रेहान और मजदूरों के साथ की पुताई। अब समाचार विस्तार से। आज शुक्रवार को कन्नड़ राज्योत्सव के शुभ अवसर पर बीदर में जिलाडಳಿತ बीदर जिला बीदर की ओर से कन्नड़ांबे के चित्र के साथ एक रैली निकाली गई। यह रैली बीदर के बसवेश्वर चौक से भगत सिंह सर्कल, अंबेडकर सर्कल, रोटरी क्लब से होकर स्टेडियम तक पहुंची। इस कन्नड़ राज्योत्सव रैली को बीदर डीसी शिल्पा शर्मा ने चलन दिया। इस अवसर पर डीसी शिल्पा शर्मा के अलावा जिला पंचायत सीईओ दिलीप गिरीश पडोले, एडीसी शिवकुमार शीलवंत, सिद्धाम सिंधे, शिवसेना पवाली के अलावा स्कूली छात्र और अन्य लोग उपस्थित रहे। इस रैली में लंबाणी महिलाएं नृत्य करके इस रैली में शामिल हुए। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। पटाखे फोड़ते समय एहतियाती उपायों का पालन करने के लिए चाहे कितनी भी जागरूकता फैलाई जाए, पटाखों से होने वाली दुर्घटनाएं होती रहती है। वर्तमान में संकारा अस्पताल में 3, नारायण नेत्र रोग विज्ञान में 3 और मिंटो अस्पताल में एक व्यक्ति गंभीर आंखों की क्षति के साथ भर्ती है। पटाखा जलाते समय चिंगारी आंख में गिरने से 8 वर्षीय बालक गंभीर रूप से घायल हो गया। लड़के को शंकराई हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डर है कि लड़के की दृष्टि चली जाएगी। वहां डॉक्टर ने कहा कि इलाज जारी रखा गया है और आगे के लैब नतीजों का इंतजार है। आतिशबाजी देख रही 3 साल के एक बच्चे की आंख में चिंगारी लग गई और उसकी आंख का कार्निया जख्मी हो गया। दूसरी ओर एक 10 वर्षीय लड़के की आंख उस वक्त जख्मी हो गई जब वह यह देखने के लिए पास गया कि कहीं पटाखा फट तो नहीं गया है। फिलहाल बच्चे का इलाज चल रहा है। राजाजी नगर में नारायण नेत्रालय शाखा में 2 बच्चों और बन्नेरुघट्टा शाखा में एक लड़के का पटाखे से घायल होने के कारण बाह्य रोगी विभाग में इलाज किया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शुक्रवार को करों के हस्तांतरण में न्याय की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि किसी को भी दुधारू गाय का पूरा दूध नहीं निकालना चाहिए, नहीं तो बछड़ा कुपोषित हो जाएगा। बेंगलुरु में श्री क्रांतिवीरा स्टेडियम में 69वें राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि कर्नाटक के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य केंद्र को राजस्व के रूप में 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का योगदान दे रहा है और यह महाराष्ट्र के बाद केंद्रीय कर राजस्व में दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता है। राज्य भाजपा किसानों की जमीन को वक्फ संपत्ति बनाने और किसानों को नोटिस देने के लिए वक्फ बोर्ड और राज्य सरकार के खिलाफ 4 नवंबर को लड़ाई लड़ेगी और हम वक्फ विवाद को उसके तार्किक अंत तक ले जाएंगे, बोले कर्नाटक के विपक्षी नेता आर अशोक। मल्लेश्वर में राज्य भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की जमीन जो वक्फ बोर्ड के पास गई है, किसानों को वापस कर दी जाए और उन्हें दिवाली मनाने दी जाए। भाजपा किसानों के संघर्ष का समर्थन करेगी। जमीर टीम और सिद्धरामैया ने अन्नदाता को बदनाम करने का काम किया है। सिद्धरामैया पर मुस्लिम भूत का साया है। जिस तरह कोलार में मंदिर की जमीन को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित किया गया है, उसी तरह नागमंगला, हुबली, बेलगांव में किसानों की सभी जमीनों को वक्फ संपत्ति घोषित किया गया है। प्रदेश भर के अभिलेखों में वक्फ संपत्ति घोषित कर दी गई है। बीजेपी इसके खिलाफ पूरे राज्य में लड़ाई लड़ेगी। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year
2024-25 विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। भाजपा विधायक और पार्टी के कड़कवली सीट से उम्मीदवार नितेश राणे ने शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत को ललकारा है। उन्हें मर्द बनकर चुनावी समर में खुद को आजमाने की चुनौती दी है। राणे ने एक वीडियो संदेश जारी कर नाराजगी जाहिर की है। डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर दिए विवादास्पद बयान पर संजय राउत को नसीहत दी है। अपने संदेश में राणे ने कहा, चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत संजय राजा राम राउत पर चरितार्थ होती है। महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला पर टिप्पणी की रश्मि शुक्ला की वजह से महाअघाड़ी वालों की नींद उड़ गई है। आखिर कुछ किया नहीं है तो डर क्यों रहे हैं? ऐसे कोई फायदा नहीं होना है। भाजपा विधायक ने दावा किया कि महायुति सरकार फिर से बनेगी। आगे बोले, रश्मि शुक्ला को क्या सचिन वाजे मुंबई पुलिस के पूर्व असिस्टेंट इंस्पेक्टर समझ रखा है? महाविकास अघाड़ी में हिम्मत है तो मर्द बनकर लड़ो। 23 नवंबर को फिर एक बार महायुति सरकार भारी बहुमत से चुनकर सत्ता में आने वाली है। करीमनगर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित बीसी आयोग की बैठक में भाग लेने वाले कोटला विधायक डॉक्टर कलवा कांतरा संजय ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 42% आरक्षण के लिए केसीआर ने आबादी के प्रस्ताव पर 2014 में आरक्षण के लिए था। दुखद बात यह है कि भले ही कल कोर्ट ने कहा कि इस आयोग की कोई वैधता नहीं है, लेकिन वह आयोग के संबंध में एक जनप्रतिनिधि के रूप में यहाँ आए हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद आयोग हमारी कोई मदद तो नहीं कर सकता। उन्होंने कांग्रेस पार्टी आयोग की तरह काम किया। जिले में केवल बीआरएस पार्टी का प्रतिनिधित्व था। यह बहुत दुखद है कि कम से कम उनके नेता बीसी आयोग द्वारा गठित सरकार में नहीं आए। सच कहूं तो हम 42% आरक्षण का पूरा समर्थन करते हैं और हम अपनी पार्टी के साथ इस बीसी आयोग के लिए लड़ेंगे। पिछले 10 वर्षों में टीआरएस सरकार द्वारा बीसी कमीशन के लिए 45,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। बीआरएस सरकार से पहले कोई भी सरकार बीसी कमीशन पर खर्च नहीं कर सकी थी। जगतियाल से मोहम्मद यूनुस की रिपोर्ट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य में अब सियासी पारा हाई होता जा रहा है। अब शिवसेना महायुति की उम्मीदवार शाइना एनसी ने उद्धव ठाकरे की पार्टी से सांसद अरविंद सावंत की टिप्पणी पर करारा जवाब दिया है। दरअसल शिवसेना यूबीटी से सांसद अरविंद सावंत ने शाइना पर हमला बोलते हुए कहा था, उनके हालात देखिए, वह पूरी जिंदगी बीजेपी में रही, अब वह दूसरी पार्टी में चली गई। इम्पोर्टेड माल यहाँ काम नहीं करता, यहाँ सिर्फ ओरिजिनल माल ही काम करता है। सावंत की इस टिप्पणी पर शाइना एनसी भड़क गई और उन्होंने शुक्रवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, महिला हो माल नहीं। इतना ही नहीं, सावंत की इस अभद्र टिप्पणी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पहुंची है। शाइना ने यह भी कहा कि उनको किसी पार्टी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। शुक्रवार को उन्होंने सावंत पर यह कहकर हमला बोला, ये वही अरविंद सावंत है जिनके लिए हमने साल 2014 और साल 2019 में कैंपेन किया था। कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में 20 विधानसभा क्षेत्रों में अनियमितताओं की शिकायत पर चुनाव आयोग की ओर से दिए गए जवाब को स्पष्ट करार दिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उनकी प्रतिक्रिया पर असंतोष व्यक्त किया है और इसे कांग्रेस की शिकायतों पर गैर जवाबी कहा है। 9 अक्टूबर 2024 को कांग्रेस ने चुनाव आयोग को हरियाणा चुनाव में कथित अनियमितताओं पर शिकायत भेजी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि इन 20 निर्वाचन क्षेत्रों में अनियमितताएं की जा रही है, जिससे निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना संभव नहीं हो पा रहा है। चुनाव आयोग ने 29 अक्टूबर को कांग्रेस की शिकायत पर जवाब दिया था। आयोग ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी को चुनाव निराधार आरोप लगाने से बचना चाहिए। मतदान और मतगणना के दिनों जैसे संवेदनशील समय पर गैर जिम्मेदाराना आरोप लगाने से सार्वजनिक अशांति अराजकता पैदा हो सकती है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि इस जवाब में उनकी ओर से उठाए गए अहम मुद्दों पर सीधा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। आयोग ने कांग्रेस की शिकायतों को खारिज करते हुए कहा कि उसने कोई विशेष छूट नियम लागू नहीं किए हैं। आयोग का दावा है कि वे केवल अपने विवेक से काम कर रहे हैं और किसी भी तरह के पूर्वाग्रह से बच रहे हैं। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें।
बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। देश और दुनिया भर में रोशनी के त्योहार दिवाली के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां गुजरात के कच्छ स्थित सर क्रीक में सैनिकों के बीच खुशियां बांटी, वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मजदूरों के बीच पहुंचे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी के अकाउंट से शेयर इसका वीडियो सुर्खियों में शामिल हो गया है। दिल्ली में रहने के दौरान बीच बीच में समाज के अलग अलग तबकों के बीच अचानक पहुंचकर चर्चा बटोरने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिवाली के मौके पर दीवारों पर पुताई करने वाले मजदूरों और मिट्टी के दिए समेत दूसरे सामान बनाने वाले कुम्हारों के बीच जाकर बातचीत की। इसके अलावा अपने भांजे रानी प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा के साथ मिलकर राहुल गांधी ने मजदूरों के काम में हाथ भी बटाया। भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में शक्ति गारंटी की समीक्षा किए जाने संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की खिंचाई किए जाने पर शुक्रवार को विपक्षी पार्टी को आड़े हाथों लिया और कहा कि उसके शीर्ष नेताओं को जनता को मूर्ख बनाकर वोट लेने के लिए माफी मांगनी चाहिए। पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस ने पहली बार स्वीकार किया है कि उसकी चुनावी घोषणाएं जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए होती है। दरअसल शिव कुमार ने पिछले दिनों कहा था कि सरकार शक्ति योजना पर फिर से विचार करेगी क्योंकि कुछ महिलाओं ने सरकारी बसों में यात्रा के लिए भुगतान करने की इच्छा व्यक्त की है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आज कन्नड़ राज्योत्सव के शुभ अवसर पर जिलाडलिता बीदर की ओर से कन्नडांबे के चित्र के साथ निकाली गई रैली। बेंगलुरु में आतिशबाजी की दुर्घटनाएं, 7 बच्चों को शहर के प्रमुख नेत्र अस्पतालों में कराया गया भर्ती। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने केंद्र से कहा कि कर्नाटक को प्रगतिशील होने के लिए दंडित न किया जाए। राज्य भाजपा किसानों को नोटिस देने के लिए वक्फ बोर्ड और राज्य सरकार के खिलाफ 4 नवंबर को लड़ाई लड़ेगी, बोले कर्नाटक के विपक्ष नेता आर अशोक। महिला हो माल ही, उद्धव ठाकरे के सांसद के बयान पर भड़की शाइना एनसी। दिवाली पर राहुल गांधी ने भांजे रेहान और मजदूरों के साथ की पुताई। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।